देश में औरतों को देवी की तरफ पूजा जाता है, लेकिन औरतों के साथ इस तरह से जुल्म ज़्यादती होना कितना बड़े विडंबना की बात है। देखिए, अभी हम लोग जिस कालखंड में जी रहे हैं, इस कालखंड की हम बात करें तो नारियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, बेटी बहुओं का सम्मान आज भी हो रहा है, कल भी होता था और आने वाले दिनों में होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहसी होते हैं, जिनको शैतान का रूप दिया जा सकता है, जिनको दरिंदे का रूप दिया जा सकता है। देखिए, कोलकाता में जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और डॉक्टर के इंसाफ के लिए हर जगह आवाज़ उठाई जा रही है, चाहे कोलकाता हो, बिहार हो, दिल्ली हो, मुंबई हो या इवन विदेश में भी उसके लिए आवाज़ उठाई गई है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे कहीं से साठ गांठ है, सभी को गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल चलाकर उनकी सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को कोई अंजाम नहीं दे सके। और आपने दो चीज़ भी जिक्र किया है इसमें, बिल्किस बानो और आसिफा। तो उस समय भी देखा गया था कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, हम कहेंगे उनको, कि जो अगर बलात्कारियों का फूल माला से स्वागत करते हैं या उनकी बचाव करते हैं तो उनको भी उसी तरीके से उनमें दोषी माना जाना चाहिए। बिल्किस बानो का जो मामला था, कोर्ट में भी क्या चला सबको मालूम है, उसके बाद फिर गुजरात में क्या हुआ सबको मालूम है। और जिस पार्टी के बात होती है बार बार, उस पार्टी के बारे में भी लोग जानते हैं। ये मामला जो है, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं, किसी भी जाति और धर्म मजहब से क्यों नहीं आते हैं, उनको नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारी के बिना कुछ नहीं है। नर और नारी दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू, उसी तरीके से। लेकिन विडंबना यह है कि समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं, कुछ ऐसे वहसी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और ऐसी घटना का समर्थन और सपोर्ट करने वाले उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। जो लोग इसमें समर्थन में रहते हैं, किस चीज़ के समर्थन? इस तरीके के समर्थन में, जैसे कि आपने कहा कि फूल माला से भी स्वागत किया जाता है, उस तरीके से। तो अगर इस तरह हुआ है और जो लोग किए हैं, उन लोगों को भी उसी तरीके से दोषी माना जाना चाहिए। कि आप जामिया उल हक के साथ पब्लिक न्यूज़ में, हम तस्लीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया में। जैसा कि हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार दिलशाद अहमद साहब हैं, जो कि बेबाक तरीक़ा से अपनी बात को रखते हैं। और जिस तरह से देश में जो मौजूदा हालात, ख़ासतौर महिलाओं का जो सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है, जिस तरह से कोलकाता में जो महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो बर्बरियत हुआ, उसके बाद पूरा देश में एक तरह से फिर से गहमा गहमी, बहुत बेचैनी का आलम बना हुआ है। ख़ासतौर पर 2012 में जिस तरह से दिल्ली में निर्भया के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसके बाद से फिर से जिस तरह से कोलकाता में जो एक हॉस्पिटल में जो मामला हुआ है, कॉलेज में हुआ है, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? ये देश तो महिलाओं को देवी देवता की तरफ पूजा जाता है। भारत की सांस्कृतिक वाला देश है, मजहबी देश है, धार्मिक देश है, लेकिन महिलाओं के साथ आए दिन जिस तरह से बर्बरियत हो रहा है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, और आसिफा और बिल्किस बानो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन बड़ी विडंबना ये भी होता है कि एक ख़ास पार्टी है जो कि बलात्कारियों को फूल माला से स्वागत करती है। क्यों ऐसा, क्यों, मतलब क्या कहना चाहेंगे कोलकाता के मामले पर? देखिए, कोलकाता में जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और डॉक्टर के इंसाफ के लिए हर जगह आवाज़ उठाई जा रही है, चाहे कोलकाता हो, बिहार हो, दिल्ली हो, मुंबई हो या इवन विदेश में भी उसके लिए आवाज़ उठाई गई है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे कहीं से साठ गांठ है, सभी को गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल चलाकर उनकी सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को कोई अंजाम नहीं दे सके। और आपने दो चीज़ भी जिक्र किया है इसमें, बिल्किस बानो और आसिफा। तो उस समय भी देखा गया था कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, हम कहेंगे उनको, कि जो अगर बलात्कारियों का फूल माला से स्वागत करते हैं या उनकी बचाव करते हैं तो उनको भी उसी तरीके से उनमें दोषी माना जाना चाहिए। बिल्किस बानो का जो मामला था, कोर्ट में भी क्या चला सबको मालूम है, उसके बाद फिर गुजरात में क्या हुआ सबको मालूम है। और जिस पार्टी के बात होती है बार बार, उस पार्टी के बारे में भी लोग जानते हैं। ये मामला जो है, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं,
जितने भी पुरुष हैं, किसी भी जाति और धर्म मजहब से क्यों नहीं आते हैं, उनको नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारी के बिना कुछ नहीं है। नर और नारी दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू, उसी तरीके से। लेकिन विडंबना यह है कि समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं, कुछ ऐसे वहशी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और ऐसी घटना का समर्थन और सपोर्ट करने वाले उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। जो लोग इसमें समर्थन में रहते हैं, किस चीज़ के समर्थन? इस तरीके के समर्थन में, जैसे कि आपने कहा कि फूल माला से भी स्वागत किया जाता है, उस तरीके से। तो अगर इस तरह हुआ है और जो लोग किए हैं, उन लोगों को भी उसी तरीके से दोषी माना जाना चाहिए। अब रही बात की दो चीज़। एक, जो सबसे अभी चर्चित मामला है पश्चिमी बंगाल कलकत्ता जो मेडिकल कॉलेज में हुआ है, ये चर्चित मामला है। चूँकि वो एक डॉक्टर थी, वो अपने इंटर्नशिप में थी, अपने ड्यूटी में थी, और उनके साथ इस तरह हुआ, तो सवाल उठेगा ही कि अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है ड्यूटी के दौरान, अपने कार्यों के दौरान, तो कौन सुरक्षित है। दूसरी तरफ एक और हम लोग देख रहे हैं कि अभी एक न्यूज़ हमारे सामने आया है कि एक डॉक्टर किसी नर्स के साथ गलत काम किया है। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है। तो समाज के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को और दायित्व को जब तक महिलाओं के प्रति नहीं समझेंगे, तब तक कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं बदलती जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ है, जिस तरह से खासतौर पर बीजेपी के एक ओपोजिशन के तौर पर है पश्चिम बंगाल में, एक सेलेक्टिव विरोध कर रही है, और ख़ास तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। लेकिन हाथरस में भी इस तरह का कांड हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था। बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह से होता है तो बहुत हाय तौबा कम होता है, ऐसा क्यों? देखिए, यही कारण और यही विडंबना है। अगर बंगाल में हुआ, पश्चिमी बंगाल में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, तो वहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी तो उठा ही रही है। और आपने हाथरस का एग्जाम्पल दिया है, तो उस समय सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री वही थे। तो भाजपा उसमें बचाव में आ रही थी। इसीलिए दुर्भाग्य की बात हो जाती है कि ये इसके शासन काल में हुआ, वो इसके शासन में काल में हुआ। ये राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यही विडंबना और दुर्भाग्य की बात है। ऐसी घटनाओं में सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को चाहिए कि एक साथ एक मंच पर आकर जो पीड़िता है उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए। राजनीति जब चुनाव आती है तो उस समय लोग करते हैं, करे, उससे कोई परहेज की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति का एक अलग बेस और बुनियाद हो चुका है। नैतिकता तो अब बहुत कम नेताओं में बची है। तो जहां मां, बहन और बेटियों की बात आती है, वहां एक साथ मिलकर सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन इस देश में औरतों को देवी की तरफ पूजा जाता है, लेकिन औरतों के साथ इस तरह से जुल्म ज़्यादती होना कितना बड़े विडंबना की बात है। देखिए, अभी हम लोग जिस कालखंड में जी रहे हैं, इस कालखंड की हम बात करें तो नारियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, बेटी बहुओं का सम्मान आज भी हो रहा है, कल भी होता था और आने वाले दिनों में होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहशी होते हैं, जिनको शैतान का रूप दिया जा सकता है, जिनको दरिंदे का रूप दिया जा सकता है। तो पुरातात्विक काल जो था, सैकड़ों बरस पुराने ज़माने में अगर हम लोग जाएं, तो उस समय भी इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी। उस समय भी इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी, सबको मालूम है। लेकिन आज जो है इन घटनाओं में वृद्धि हो गई है। तो ऐसे ही कुछ दरिंदों के कारण हुई है। और नारियों का सम्मान कल भी होता था, आज भी हो रहा है और आने वाले दिनों में भी होता रहेगा। ये बताइए, जैसे कि लेकिन जो सज़ा की बात आती है, सबसे सुरक्षित देश की बात आती है, तो अभी ताज़ा सर्वे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में आया है कि सबसे सुरक्षित देश है तो यूएई में अबू धाबी शहर है। और जो इस्लामिक कंट्रीज़ में इस तरह के जो बलात्कारी होते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होता है तुरंत, यानी कि 7, 8, 10 दिन में उनका फाइनल एक तरह से या तो सर कलम कर दिया जाता है या पत्थर से मार दिया जाता है। तो भारत जैसे देश में इतना बलात्कारियों के ऊपर मेहरबानी क्यों, उन्हें फूल माला के साथ स्वागत क्यों किया जाता है? सज़ा कैसा होना चाहिए, कब किस तरह तेज़ होना चाहिए भारत में? मैं फिर उस बात पर आऊँगा कि यदि कोई किसी मामले में संलिप्त है, किसी अपराध में, अगर उसका कोई स्वागत करता है फूल माला से,
तो ये दुर्भाग्य की बात है और उसको भी उसमें दोषी माना जाना चाहिए। अब रही बात की विदेशों की, तो विदेश का अपना इस्लामिक जो भी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हदीस और शरिया चलता है। नियम है, कायदा कानून है कि अगर आप ये गुनाह करते हैं, ये गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट दिया जाएगा। अगर आप किसी के साथ ज़िना करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है। उस टाइम ड्यूरेशन के अनुसार बीच चौराहे पर खड़ा करके पत्थर से मारा जाता है, उसकी डेथ हो जाए या वो बच जाए उसके भी होता है। कुछ कंट्री ऐसा है कि जहाँ पर उसका सर कलम भी किया जाता है। ये सुनिए, ये चीज़ इसलिए है कि ताकि कोई ये गलती किया, इतना दुर्दांत काम किया, इतना गलत काम किया तो उसको सज़ा मिल गई, ताकि और लोग भी इसको देखें और वो डरें कि इस तरह का घटना वो नहीं दे। अब रही बात कि जब हम अपने देश में आते हैं, अगर हम भारत लोग ऐसा कानून चाहते हैं, मतलब कि इस्लामिक टाइप्स का कानून चाहते हैं भारत में, ऐसा लोग डिमांड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, भारत में ये संभव नहीं है। हमारा देश जो है सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पर हर जाति, हर मजहब, हर समुदाय के लोग रहते हैं। इस्लामिक कंट्री की हम बात करें तो नहीं, इंसाफ दिलाने में अगर देखिए, सुनिए, संविधान जो बना है ना, हर बहुत सारे कंट्रीज से उसके संविधान से लिया गया है, बोरो किया गया है। तो ऐसे अगर सख्त कानून बनने में क्या दिक्कत है? मैं उसी टॉपिक पे आ रहा था। चूँकि दूसरा जो इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ बेसिकली सब लोग जान रहे हैं, मेजॉरिटी 90% जो एबव है वो मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। तो वहाँ सहमति जो है बन जाती है। अगर यहाँ कभी भविष्य में प्रयास होगा कि इस लॉ को लाया जाए, अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको विदिन 1 वीक या 1 मंथ जो सज़ा है दे दी जाए, एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य और सबूत के आधार पर, तो इस पर थोड़ा सा लगाम लग सकता है, कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। वो चाहे 50% कम हो, 80% कम हो या 90% हो। लेकिन हम लोग जो हैं संविधान और लॉ से बंधे हुए हैं और संविधान लॉ के अनुसार हम लोग चलते हैं। कोर्ट है, न्यायालय है। बीते दिनों हमारा वहाँ भी तो फॉरेन कंट्री में भी तो न्यायालय है, संविधान है, जस्टिस है, सब कुछ है, फिर ऐसा लेट लतीफ़ा क्यों? देखिए, आप अपने यहाँ भी बहुत ऐसे मामले हैं जिन मामलों में स्पीडी ट्रायल होकर दोषियों को सज़ा मिली है। थोड़ा समय लगता है, चूँकि एक बात आती है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये भी कोर्ट को देखना होता है, यह भी वकील को देखना पड़ता है और कभी कभी सरकार को इस चीज़ को देखना पड़ता है। ऑन द स्पॉट अगर कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है और सब कुछ सही है, तब उसमें विदिन 1 वीक या विदिन 1 मंथ जो सज़ा है दे दी जाए तो हो सकता है कि अपराधियों में एक डर पैदा होगा और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगा। हम फिर आएंगे वहीं पर कि भारत में हर समुदाय, हर जाति, धर्म के लोग रहते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कुछ मामलों को लेकर। लेकिन इस्लामिक कंट्री की हम बात करेंगे तो वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, बात सहमति बन जाती है और वो जो नियम है जब सदियों से जो चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है। लेकिन देखिए, बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा का, लेकिन अभी यहाँ पर बेतिया में भी इस तरह का कुछ कांड आया है कि प्रधानाचार्य थे, वो एक तरह से मसाज करा रहे थे, दारू पी रहे थे, लड़कियों के छेड़छाड़ कर रहे थे, वो एक तरह से निलंबित, सस्पेंड हो गए हैं। तो पूरा मामला क्या है बेतिया में अभी जो हुआ? एक देखिए, ये मामला कुछ दिनों का है और उसमें जांच टीम गठित हुई थी। जांच में जो पाया गया उसके आधार पर उनको प्रभारी प्राचार्य जो हैं, कौन सा GNM कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य जो हैं उनको निलंबित किया गया है। उनका जो कार्य था, जो उनका गलत नीति था या नियत था या जो उनका कृतज्ञ था, तो उसके अनुसार उनको विभागीय कार्रवाई की गई है। और यहाँ का जो मामला है ना, कुछ और भी नज़र आ रहा है उसमें, हम भी उस पर निगाह बना के रखे हुए हैं। क्योंकि जो वहाँ स्टूडेंट है 2 पार्ट में है, सीनियर और जूनियर की भी बात आ रही है। सीनियर कुछ कह रहे हैं, जूनियर कुछ कह रहे हैं। और अभी एक मैंने उनका स्टेटमेंट भी देखा था प्राचार्य का, AI का ज़माना। तो भाई AI का ज़माना किस पे लोग इस्तेमाल करते हैं सबको मालूम है। प्राचार्य इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, इतने बड़े वहदे वाले नहीं है कि उनको कोई AI का इस्तेमाल करके बदनाम करेगा। और विभागीय कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है, निलंबित हो चुके हैं और भी जो मामले हैं वो सब निकल कर आ रहे हैं। जांच में बहुत मामला जो है सामने आ चुका है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो उसमें स्टूडेंट्स हैं दो पार्ट में हैं, एक विरोध में एक समर्थन में, यानी एक सही में और एक गलत में। तो इसमें कितनी सच्चाई है उसका भी जांच विभाग में भी कराएगा और कराकर जो भी मामला है निकालेगा, लेकिन वो निलंबित हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ये पश्चिमी बंगाल का जो मामला था कलकत्ता का, तो प्रशासन को और विभाग को यही लगा होगा कि अगर कहीं इसमें देरी की जाती है तो कलकत्ता जैसा कहीं यहाँ भी आंदोलन ना हो जाए और जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं वो रोड पर ना आ जाएं। तो समय रहते हुए जांच हुआ और जांच में जो पाया गया उसके आधार पर निलंबित कर दिया गया। मैं फिर कहूँगा कि किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग क्यों नहीं हो, इन लोगों को चाहिए कि सब लोग मिलकर मानवता इंसानियत के लिए काम करें और एक मिनट महिलाओं का मान सम्मान ये बढ़ाएं ताकि उनका भी मान सम्मान बढ़े, नर और नारी, बस ये इसी से जो है एक मिनट दुनिया कायम है। और बांटे नहीं कि भाई इसके साथ हुआ तो हम नहीं आवाज़ उठाएंगे, उसके साथ हुआ तो ये हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये सोच लोगों की नहीं रहनी चाहिए। और कोई रेपिस्ट हो उसको विदिन 1 वीक या विदिन 1 मंथ अगर ठोस सबूत और गवाह है जिसमें सचमुच सब कुछ सही है उसको इस्तेमाल करके अगर सज़ा दी जाए तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगा। देखिए, बेबाक अंदाज बिंदास बोल के धनी खास तौर पर दिलशाद अहमद साहब हैं, इनसे मैंने बात किया और जिस तरह से मौजूदा वक्त में देश के हालात है और महिलाओं की सुरक्षा के लेकर कहीं ना कहीं हर वो शख्स जो सोच अच्छे रखता है वो चिंतित है, फिक्रमंद है। बहरहाल हमारी ऐसे अच्छे लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों से बात होती रहेगी देश की सुरक्षा के लेकर। देखते रहें जामिया वर्ल्ड।